अब ये कहानी सिर्फ एक हवेली या फ्लैट तक सीमित नहीं, अब ये हर उस इंसान के लिए मौत का बुलावा है जिसने कभी इसकी परछाई देखी हो या इसकी कहानी सुनी हो। शापित छाया, भाग 3, अंधेरे की पुकार। इस बार कोई नहीं बचेगा। रिया के लापता होने के बाद उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया, लेकिन उसके फ्लैट से निकलने वाली फटी फटी हंसी, खून में भीगी आवाजें और मोबाइल सिग्नल में आती एक ही लाइन ने लोगों को पागल बना दिया। मैं अब तेरे अंदर हूँ। लेकिन असली कहर तब टूटा जब उस फ्लैट की सीसीटीवी फुटेज एक वायरल यूट्यूबर निशांत ने डाउनलोड कर ली। वो वीडियो उसके चैनल पर जैसे ही अपलोड हुई, लाखों लोगों ने देखी और उसी रात कई जगहों से आत्महत्या, गुमशुदगी और आंखों से खून बहना जैसी रिपोर्टें आने लगी। निशांत का डरावना अनुभव। निशांत रात को अकेला एडिटिंग कर रहा था, तभी उसका स्क्रीन काला हो गया। उसके हेडफोन में किसी की गहरी सांसें और फिर फुसफुसाहट सुनाई दी। जिसने मेरी कहानी सुनी वो अब मरेगा नहीं जलेगा। उसी वक्त लाइट चली गई। निशांत ने जैसे ही टॉर्च ऑन की, सामने आईना था, लेकिन उसमें वो खुद नहीं, रिया दिख गई। चेहरा अध जला, आंखें सीली हुई और उसकी गर्दन कटकर लटक रही थी। और फिर आईने से रिया बाहर निकली। वो चीखी नहीं, उसने बस धीरे से बोला, जब तुम्हारे जरिए बाहर आना है। अब शहर नहीं, दुनिया खतरे में है। जिसने वो वीडियो देखा उनके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। फ्रिज में खाना सड़ने लगा और उसमें आंखें तैरती मिली। रात 3 बजे हर मोबाइल पर रिया की चीख की रिकॉर्डिंग खुद आ जाती। बच्चों ने कागज पर उल्टी दिशा में चलते इंसानों की पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी। दीवारों पर किसी ने खुरचा, अब रिया नहीं छाया बोलती है और वो सबको खा जाएगी। अंतिम मोड़, जब खुद मौत डर गई। एक तांत्रिक ने इस छाया को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मंत्र शुरू किया तो उसका शरीर हवा में उठा और आंखों से खून बहने लगा। वो सिर्फ एक वाक्य बोल सका, ये आत्मा नहीं, ये शापित चेतना है जो इंसान की आंखों से आत्मा पीती है। और फिर उसकी आंखें फूट गईं। अब क्या तुम सुरक्षित हो? अगर तुमने ये कहानी सुनी है या पढ़ी है तो अब तुम भी उसकी लिस्ट में शामिल हो चुके हो। आज रात तुम्हें एक सपना आएगा। एक लड़की खून से भीगे कपड़े उल्टे पांव चलती हुई तुम्हारे पास आएगी और कहेगी, तेरे अंदर बहुत जगह है, मुझे पनाह दे, वरना तुझसे ले लूंगी।